हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फीचर्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। ये है आपकी यूनिट 4। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होते हैं। इट इज यूज टू सर्व रियल टाइम प्रोसेसिंग, मतलब जो भी प्रोसेसिंग होगी वो रियल टाइम में होगी। Without any buffer delay, मतलब कोई बफर डिले जो है नहीं होना चाहिए। कब? जब डेटा प्रोसेस हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका these are टाइम कांस्टेंट सिस्टम, मतलब जो है टाइम रिलेटेड है कि जितने टाइम में टास्क फिनिश होना चाहिए था उतने ही टाइम में जो है टास्क फिनिश होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, जो आपका सिस्टम चल रहा था वो फेल हो सकता है। Processing is being done in tenths of second, यानी सेकंड के 1/10वें भाग में प्रोसेसिंग हो रही है। और इंक्रीमेंटल, यानी जो टाइम काउंट होगा वो 10th ऑफ सेकंड से काउंट होगा। सारे टास्क जो है वो कंप्लीट होने चाहिए बाउंडेड टाइम, यानी जो टाइम उन टास्क को दे रखा है वो टास्क उसी टाइम में पूरे होने चाहिए। तो इस टाइप का सिस्टम आपका जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन, mostly without buffer delay। डेफिनेशन भी लिख लेते हैं।
ये आपकी डेफिनेशन है। RTOS are operating system intended to serve real-time application that process data as it comes in, mostly without any buffer delay. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि RTOS यूज क्यों किए जाते हैं, Why RTOS are used। क्या वजह है कि RTOS को यूज किया जाता है। पहला है इट प्रोवाइड्स प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। ये कैसी शेड्यूलिंग प्रोवाइड करा रहा है, इट प्रोवाइड्स प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। वो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या करती है कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग को नॉन क्रिटिकल प्रोसेसिंग से अलग करती है। कोई प्रोसेस चल रहा है जो बहुत क्रिटिकल नहीं है, कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो क्या होगा, वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस पहले करेगी और जो नॉन क्रिटिकल प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी। RTOS provides API functions यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फंक्शंस। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये अलाउ करता है स्मॉलर एप्लीकेशन कोड्स को। RTOS कैसा है, इवेंट ड्रिवन है। तो अगर इवेंट ड्रिवन है तो ये क्या करेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम बचाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, RTOS ऑफर कर रहा है मॉड्यूलर टास्क बेस्ड डेवलपमेंट। तो मॉड्यूलर टास्क बेस्ड डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, टास्क बेस्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो
तो जो है RTOS क्यों यूज़ किया जा रहा है, रीजंस है, इट प्रोवाइड्स प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, RTOS प्रोवाइड्स API functions, application programming interface which allows smaller application code. जब स्मॉलर एप्लीकेशन कोड्स होंगे तो आसान रहेगा कोडिंग करना भी और रन कराना भी. RTOS इज इवेंट ड्रिवन है कि कोई एक जॉब आ रही है, जॉब प्रोसेस हो रही है और उसके बाद जो है प्रोसेसर रिलीज कर दे रहा है उस जॉब. तो ये जो है वेस्टेज ऑफ टाइम बचाता है. इट ऑफर्स मॉड्यूलर टास्क बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब एक जॉब जो है कोई है उसका एक डेफिनेट रोल है कि वो उस टाइप का काम करेगा और प्रोसेस होने के बाद वो नेक्स्ट जॉब के लिए फ्री हो जाएगा. नेक्स्ट है इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ RTOS. तो जो RTOS के कंपोनेंट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है CPU में कौन सा टास्क पहले जाएगा या कौन सी जॉब होगी. जॉब का जो सीक्वेंस है वो शेड्यूलर तय करता है. उसके बाद है आपकी फंक्शन लाइब्रेरी आपकी जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं उसमें, जैसे कि C में था, सिमिलरली इसमें ये रहता है. और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी सिमेट्रिक वे में जो है मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होगी, कई सारे प्रोसेस एक साथ चल सकते हैं. फिर है मेमोरी मैनेजमेंट तय करता है आपका कि जो है कितना मेमोरी किस प्रोसेस में यूज़ हो रही है, और हर एक प्रोग्राम को मेमोरी जो है प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके. नेक्स्ट है फास्ट डिस्पैच लेटेंसी. तो जो इंटरवल डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है, इंटरवल टाइम होता है एक टास्क जो कि अभी
टर्मिनेट हुआ है और दूसरा टास्क जो है जो पाइपलाइन में था वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, तो वो फास्ट डिस्पैच लेटेंसी मतलब बहुत कम टाइम रहता है जो है प्रोसेस एक छोड़ने के बाद और दूसरा लेने में। अच्छा, लास्ट है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी में डेटा ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे हमने और क्लासेस C++ में होती हैं, तो वो सब जो है यूज़र डिफाइंड भी रहती हैं इसमें। फंक्शन लाइब्रेरी में क्या रहेंगी, प्री डिफाइंड, और साथ में RTOS में हम यूज़र डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ RTOS। जो आपका द शेड्यूलर है, तो शेड्यूलर का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स ऑर्डर इन विच टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। अच्छा, शेड्यूलिंग भी जो है 2-3 तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एक प्रायोरिटी बेस्ड। तो जो है अगर कोई हायर प्रायोरिटी का नहीं आ रहा है तो क्या होगा, FCFS चल रही होगी, और जैसे ही कोई हायर प्रायोरिटी का आ जाएगा तो वो शेड्यूलर जो है वो लोअर प्रायोरिटी वाले को रोक देगा और हायर प्रायोरिटी वाले को पहले जो है दे देगा कि वो प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो है मल्टीपल टास्क जो है वो हैंडल किए जा रहे होते हैं। Multiple different tasks can be handled at one time so that parallel processing can be done। यानी कई सारे टास्क आपके पैरेलली भी प्रोसेस हो रहे होंगे। ये आपका फंक्शन है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कंपोनेंट। नेक्स्ट है फंक्शन लाइब्रेरी। इसमें कह रहा है इट कनेक्ट्स कर्नल टू द एप्लीकेशन कोड। कर्नल क्या होता है,
कर्नल आर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वेरियस कर्नल्स से मिलकर बना होता है। कर्नल जो है फंक्शन लाइब्रेरी का यूज़ करता है सो दैट एप्लीकेशन कोड कैन प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है, क्योंकि आप कोई टास्क करा रहे होते हो तो आपको मालूम है कि हमें ये रिजल्ट चाहिए होता है, तो कर्नल फंक्शन लाइब्रेरी को यूज़ करता है। फंक्शन लाइब्रेरीज जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, ताकि एप्लीकेशन कोड जो है वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो दे सके। नेक्स्ट है आपका मेमोरी, इसी में मेमोरी मैनेजमेंट। सिस्टम एलोकेट कर रहा है मेमोरी हर एक प्रोग्राम को ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है आपका फास्ट डिस्पैच लेटेंसी। फास्ट डिस्पैच लेटेंसी क्या कह रहा है? इंटरवल बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ अ टास्क एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय टास्क। जो टास्क था आपका लगा हुआ क्यू में,
वो कितना टाइम उसको एग्जीक्यूशन में लगा, उसका डिफरेंस किससे? टर्मिनेशन ऑफ टास्क से। क्योंकि मान लीजिए ये आपका टास्क था, कुछ टाइम उसको पहले लगा होगा, कुछ टाइम बाद में लगा होगा, तो जो वो टाइम है जो उसको क्यू में लगा, एग्जीक्यूशन में लगा, उन दोनों का डिफरेंस वो होता है आपका लेटेंसी। तो जो है फास्ट डिस्पैच लेटेंसी, यानी जो टास्क आपका क्यू में आ रहा है, आने के बाद एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो रहा है, उन दोनों के बीच बहुत कम डिफरेंस है। यही आपका बताता है फास्ट डिस्पैच लेटेंसी। आपका ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जितना कम होगा उतनी डिस्पैच लेटेंसी फास्ट होगी। लास्ट है आपका यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जब मैं सी पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सी या सी प्लस प्लस में बने होते हैं, और वो सी प्लस प्लस काफ़ी यूज़ की जा रही होती है आपकी कर्नल प्रोग्रामिंग में। तो जो है इट यूजेस सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which should be organized according to their operation. तो ये ऑर्गेनाइज होती हैं ऑपरेशन के आधार पर। हम माइक्रो कंट्रोलर में भी सी का यूज़ करते हैं, डिस्प्ले जब कराया जा रहा होता है तो उसमें भी सी का यूज़ करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में सी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और इसीलिए जो है आपके जो ओएस है एम्बेडेड का RTOS, वो भी सभी सी कंपैटिबल होते हैं और सी का यूज़ हो रहा होता है। इसीलिए यूज़र डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस आपके सी प्लस प्लस में रहती हैं। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं RTOS के। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ RTOS। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है?
डेडलाइंस आर हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली। क्या मतलब हुआ कि जो भी टाइम के लिए डेडलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल की जाती है। The task must start at scheduled time and should be completed in assigned time. जो भी शेड्यूल टाइम है टास्क को उसी शेड्यूल टाइम में स्टार्ट करना होगा और जितना असाइन टाइम ड्यूरेशन है उस टास्क को फिनिश करने में या कंप्लीट करने में उसी टाइम में वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए। तो ये है आपका हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर डेडलाइन फॉलो नहीं की गई तो वो टास्क और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका, मेडिकल क्रिटिकल केयर सिस्टम। क्रिटिकल केयर सिस्टम यानी कि आपके क्रिटिकल केयर सिस्टम्स वो होते हैं जो हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उनकी केयर के लिए सिस्टम्स लगाए गए हैं। जैसे करंट सिचुएशन में अभी हमारा मेडिकल क्रिटिकल केयर सिस्टम है वेंटिलेटर, जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है वो यूज़ हो रहा है। क्यों? वो जो है आपको लंग्स को सपोर्ट करता है, कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के। या फिर दूसरा होता है यूज़ एयरक्राफ्ट सिस्टम। एयरक्राफ्ट सिस्टम जो हवाई जहाज होते हैं या फिर आपके लड़ाकू विमान वगैरह। अगला है फर्म रियल टाइम। तो फर्म रियल टाइम ये भी डेडलाइन फॉलो करता है। फर्म रियल टाइम ये भी डेडलाइन फॉलो करता है, पर क्या है कि अगर डेडलाइन मिस हो गई तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर कभी कभी क्या होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ख़राब हो सकती है। एग्जाम्पल है इसका वेरियस मल्टीमीडिया सिस्टम्स। वैसे ही इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है फर्म रियल टाइम। तो वेरियस मल्टीमीडिया सिस्टम्स, जैसे आपका कोई
जो है म्यूज़िक प्लेयर हो गया, या जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं आपके, या फिर जो है अदर मल्टीमीडिया सिस्टम्स हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आपका डिले हो गया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर सीडी प्लेयर का केस ले लें, तो अगर डिले हो जाएगा थोड़ा सा तब भी वो चलेगी। हाँ, कभी कभी इम्पैक्ट कर जाता है, अगर कोई जो है स्क्रैच वगैरह आ गया है तो वो क्या है, उतना पार्ट वो रीड नहीं कर पाएगा, तो वो डिले प्रोवाइड कराएगा। तो ये हो गया आपके फर्म रियल टाइम। लास्ट है आपका सॉफ्ट रियल टाइम। ये जो है इट एक्सेप्ट सम डिले बाय ओएस। डेडलाइंस असाइन की जाती है हर जॉब पे, कोई भी जॉब हो उसका एक डेडलाइन असाइन की जाती है, पर अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो इसी वजह से सो डेडलाइंस आर हैंडल्ड सॉफ्टली। डेडलाइंस को हैंडल सॉफ्टली किया जा रहा है, इसीलिए इसे सॉफ्ट रियल टाइम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम की बात की जाए तो आपका कोई जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का टाइम जो डेडलाइन दी गई है वो मान लीजिए 30 सेकेंड्स है, पर अगर सर्वर डिले प्रोवाइड करा रहा है या आपका जो है नेटवर्क डिले प्रोवाइड करा रहा है तो हो सकता है वो 2 मिनट में फाइनलाइज हो, पर वो डिले जो है एक्सेप्टेबल है क्योंकि टास्क आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। या फिर है आपका एक और एग्जांपल लाइव स्टॉक प्राइस कोटेशन सिस्टम, जो कि आपका स्टॉक मार्केट होता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कई बार आप जो है प्राइस कोट करते हो और वो रियल टाइम में मैच नहीं कर पाता है, पर जो है कोई डिले के बाद अगर वो प्राइस दोबारा आ गया तो आपको तुरंत जो है वो प्राइस पे बाय या सेल हो जाता है। तो सेकंड है आपका इसी का एग्जांपल लाइव स्टॉक प्राइस कोटेशन सिस्टम, जो कि स्टॉक मार्केट इसका प्राइमरी था। अब लास्ट टॉपिक बचता है टर्म्स यूज्ड इन आरटीयूएस।
पहला टर्म है टास्क। तो टास्क होता है अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क टास्क क्या है? सेट ऑफ रिलेटेड टास्क है जो कि प्रोवाइड करा रहा है सिस्टम को फंक्शनैलिटी, यानी सिस्टम को जो है जो चला रहा है, सिस्टम जो फंक्शन करा रहा है वो, क्योंकि उसको जो है टास्क मिलते जा रहे हैं इसीलिए सिस्टम चलता जा रहा है। नेक्स्ट है जॉब। जॉब होता है a small piece of work provided to a processor या फिर असाइन टू अ प्रोसेसर। जॉब क्या है? एक कोई छोटा सा काम दिया गया है किसी प्रोसेसर को कि ये पूरा करना है। नेक्स्ट है रिलीज टाइम ऑफ जॉब। टाइम जिस पर जॉब जो है रेडी हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए। कितना टाइम दिया जॉब ने एग्जीक्यूट होने में? नेक्स्ट है डेडलाइन ऑफ अ जॉब। टाइम असाइन टू अ जॉब टू फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। उसको एक टाइम दे दिया गया है कि इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाना है। प्रोसेसर क्या करते हैं? जॉब एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है मैक्सिमम। अलाउेबल रिस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब, जिसे हम रिलेटिव डेडलाइन भी कहते हैं, वो मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स टाइम जो है रिलेटिव डेडलाइन से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब। लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द रिलीज टाइम ऑफ जॉब व्हेन द इंस्टेंट फिनिशेस। कोई जॉब फिनिश हुई है और उसके बाद जो रिलीज होने में टाइम लग रहा है, तो वो कितना टाइम है, उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट डेडलाइन, रिलेटिव डेडलाइन प्लस रिलीज टाइम। रिलेटेड डेडलाइन प्लस रिलीज टाइम, ये आपका क्या रहेगा? एब्सोल्यूट डेडलाइन। थैंक यू क्लास। तो यहीं पे आज हमारी क्लास फिनिश होती है।